नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नालंदा के पावापुरी मतलब जल मंदिर या फिर हम ये भी कह सकते हैं कमल सरोवर के बारे में जानकारी दूंगा और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पावापुरी जल मंदिर क्या है खासियत। मैं बात कर रहा हूँ जैन धर्मों के महावीर भगवान के बारे में और मैं पहुँच चुका हूँ उनके अंतिम मतलब कि मोक्ष स्थल पर और वहीं बना है जल मंदिर। तो अभी हमारी गाड़ी जैन मंदिर के सामने से क्रॉस कर रहा है और ये एक जैन मंदिर है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे थे, यहाँ से हम लोग चलते हैं जल मंदिर के तरफ। जल मंदिर के ठीक मेन गेट पे प्याव जल बना हुआ है, जहाँ पे कोई भी राहगीर या कोई भी श्रद्धालु आराम से पानी पी सकता है निःशुल्क। मैं बात कर रहा हूँ 2600 वर्ष ईसा पूर्व की। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर जी के बड़े भाई नंदीवर्धन जी ने करवाया था। मुख्य द्वार से मैं जल मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये पुलिया कितना सुंदर है। ये ठीक सरोवर के बीचों बीच में है। जल के साथ साथ ग्रीन रंग का दोनों तरफ जो पत्ते दिख रहे हैं, यही तो कमल की लताएं हैं जिसमें कमल का फूल खिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं अभी जल मंदिर पावापुरी में हूँ और ये नालंदा में है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कमल का फूल है और ये बरसात के टाइम में ये इसमें फूल आता है और यहाँ पे हमेशा श्रद्धालु आते रहते हैं। और देखिए किस तरह का यहाँ पे जल मंदिर का नज़ारा है। ये जो जब भी मैं जो चल रहा हूँ, इसी पुल से मंदिर के अंदर जाने का ये पुल बना हुआ है और इसके चारों तरफ पानी है और इस पानी में कमल के फूल और कुछ विदेशी पक्षियाँ हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और बने रहिए हमारे साथ और देखिए कुछ खास नालंदा के जल मंदिर पावापुरी। जैन धर्मों के लिए ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, इसकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ जब भी आएंगे यहाँ खुलकर एंजॉय कर पाएंगे। ये देखिए 1 साल 3 महीने का ये बच्चा धुमंत है, जो मेरा बच्चा है। मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ घूमने आया था और सोचा कि आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कुछ खास नालंदा के पावापुरी मतलब जल मंदिर में। और ये आप जो देख रहे हैं पुलिया, ये सरोवर के बीचों बीच है, हमने पहले ही बताया था। और इस पक्षी के बारे में आपको पहले बताया था कि यहाँ कई विदेशी पक्षियाँ हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे खास बात कि इस कमल सरोवर के पानी में नीचे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन जब भी मुझे दिखेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो सामने आपको जल मंदिर दिख रहा है। ये पूरा वाइट रंग के संगमरमर से बना हुआ है, जिससे देखने में ये और भी सुंदर और भव्य दिखता है। मंदिर के अंदर अभी कुछ कार्य हो रहे हैं, जिसके कारण मंदिर के दीवार पे लिखा है मंदिर में फोटो लेना वर्जित है। तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, कानून को नहीं तोड़ूंगा। यहाँ कई कपल्स आते रहते हैं और रील और फोटो का जमाना है, तो वो रील और फोटो बनाते हैं जिससे अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए यहाँ फ़ोटो खींचना और रील बनाना मना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बनाते हैं। भगवान महावीर जी का अंतिम क्रियाकरण यहीं किया गया था, जिससे ये जगह बहुत ही पवित्र माना जाता है और जैन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब नहीं 95 नदी है, ऐसा इतिहास में था। 95 नदी इसी रास्ते से बहती थी और इसी नदी के बीचों बीच में ये मंदिर बनाया गया था। तब से ये तालाब का रूप हो गया और चारों तरफ से ये नदी बंद हो चुकी है। जल मंदिर के ठीक सामने एक वाइट रंग की मंदिर है, यहाँ पे भी कुछ इतिहास है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो मंदिर के सेवक हैं, पंडित जी हैं, उनके द्वारा। पावापुरी है भगवान महावीर का मोक्ष स्थान भूमि। यहाँ से सर्वप्रथम भगवान ने आए थे, 2 किलोमीटर दूर समोसरण मंदिर पड़ता है। वहाँ पे आकर के भगवान ने पहला प्रवचन दिए थे। पहला प्रवचन में मानव नहीं थे, इसीलिए निसफल चला गया। सभी तीर्थों से भगवान ने घूम के आए तो लास्ट देशना समोसरण मंदिर में हुआ। वहाँ के बाद भगवान ने आए गांव में। महावीर स्वामी के बड़े भाई महाराज नंदीवर्धन जी रहते थे। वहाँ पर ही संध्या के टाइम दिवाली के दिन अमावस को भगवान का 12:12 भगवान का मोक्ष प्राप्ति हुआ। मोक्ष होने के बाद उस स्थान से
देव देवियाँ लोग लेकर के भगवान के पार्थिव शरीर को चले दाह संस्कार के लिए। इस मंदिर में लाके कुछ देर रखा गया। इस मंदिर, ये जो रोड दिख रहा है, नदी बहती थी 95 नदी, जहाँ जल मंदिर की स्थापना है, उस जगह पे भगवान महावीर स्वामी का अपापापुरी नाम का जंगल था। यहाँ से उठा के अपापापुरी वन में भगवान को ले जाके अग्नि संस्कार किया गया। और अग्नि संस्कार में इतने देव देवताएं लोग जुटे कि उनका जो भस्म राख होता है ले जाना शुरू किए। राख जब खत्म हो गया तो लोग वहाँ से माटी उठाना शुरू किए। वही भगवान महावीर स्वामी की 1000 फुट का गड्ढा तैयार हुआ, आज वही जल मंदिर के रूप में विख्यात है। यही पावापुरी का इतिहास है। तो ये था यहाँ का अपापापुरी से पावापुरी तक का सफ़र, और ये मंदिर वही है जहाँ पे शव रखा गया था महावीर जी का, और यहीं से अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए गए थे। घूमते घूमते अगर लगे आपको प्यास या भूख तो मंदिर के ठीक सामने कई ठेले लगते हैं जो चाट, चाउमीन, समोसा बेचता रहता है। वहाँ पर आप आराम से नाश्ता पानी करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ राजगीर की तरफ, और राजगीर में मैं आज आपको बताऊंगा शांति स्तूप के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए राजगीर में कुछ खास शांति स्तूप के साथ। सामने आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पुलिया क्रॉस कर रहे हैं। पहले ये नहीं था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज राजगीर को बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। आप जब भी राजगीर आएंगे अपनी पूरे फैमिली के साथ तो राजगीर आपको पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। राजगीर बिल्कुल बदल चुका है। ऐसा लगेगा आपको कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है। यहाँ की जितने भी सड़कें थी बिल्कुल पहले से बदल चुका गया है, और यहाँ पे रहने, खाने और एंजॉय करने के लिए बहुत ही उत्तम जगह है। राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर है जहाँ कई धर्मों के मंदिर, मस्जिद हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कुछ खास। मैं पहुँच चुका हूँ शांति स्तूप के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं राजगीर, और मैं इस वक्त शांति स्तूप के ठीक नीचे खड़ा हूं, और रोपवे यूज करके मैं ऊपर स्तूप तक जाने वाला हूं। और बने रहिए हमारे साथ और देखिए किस तरह से मैं रोपवे से शांति स्तूप तक पहुंचता हूं। ये टिकट काउंटर है और यहाँ से आपको टिकट लेना होगा। जैसा कि मैंने टिकट ले रखा है, और ये टिकट का दाम 120 रुपया है। इस रास्ते से आपको रोपवे तक जाना होगा। इस बिल्डिंग में कई तरह की दुकान और रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप आराम से नाश्ता पानी और घर के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं। यहाँ हमेशा मतलब सालों भर श्रद्धालु आते रहते हैं, खास करके बौद्ध भिक्षु, क्योंकि गौतम बुद्ध से जुड़ी जो कहानी है यहाँ। टिकट चेक कराने के बाद आपको सेकेंड फ्लोर पे जाना होगा, और जैसे ही आप सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे वहाँ नंबर लगना होगा। एक बार में रोपवे में 8 आदमी बैठते हैं, और देखिए किस तरह से लोग बैठ रहे हैं। और सामने से एक रोपवे आ रहा है जिसमें मैं बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा ऊपर से पहाड़ का नज़ारा, मतलब राजगीर में किस तरह से सुंदरता है राजगीर की, और शांति स्तूप तक कैसे पहुंचते हैं। और देखिए मैं, मेरा बच्चा धुमंत और एक फैमिली और आ चुका है इसके अंदर, और यहाँ से हम लोग तय करने वाले हैं ऊपर का रास्ता। और बहुत स्टार्टिंग में बहुत हिलता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है। और देख रहे हैं कि पहाड़ के चारों तरफ से किस तरह दिख रहा है ऊपर से। थोड़ा डेंजर सा है, लेकिन डर लगेगा, लेकिन मज़ा भी सबसे ज़्यादा आने वाला है। आइए तो कुछ इतिहास की बातें करते हैं। राजगीर में रोपवे का निर्माण 1960 के दशक में हुआ था, और ये रोपवे जिसे जापान के बौद्ध भिक्षु फूजी गुरुजी ने विश्व शांति को स्वरूप के रूप में दिया था। तो आप अपनी फैमिली के साथ इसमें बैठकर एक अलग ही अंदाज और एक अलग ही मज़े मस्ती के साथ सेल्फी लेते हुए गजब का मज़ा उठा सकते हैं। तो जब भी आप आइए राजगीर तो इसका आनंद जरूर उठाइएगा। जब ये बना था तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। सामाजिक नेता जयप्रकाश नारायण जी पहले व्यक्ति थे जो इसकी सवारी किए थे। तो चलिए चलते हैं शांति स्तूप की तरफ। यहाँ से हमारा गेट खुलता है और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो किस तरह से आप गेट खुलने के बाद आगे बढ़ेंगे तो देखते रहिए स्क्रीन पे, बने रहिए हमारे साथ, और शांति स्तूप की ओर हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप जैसे ही रोपवे से बाहर आएंगे आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा।
जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि यहाँ कई धर्म के लोग आते जाते हैं। मैं सावन के महीने में आया हूँ तो चारों तरफ बम जी दिख रहे हैं। सावन के महीने में जल ढारने के बाद यहाँ लोग गर्म कुंड में स्नान करने आते हैं, तो शांति स्तूप जरूर घूमने आते हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे तो शांति महसूस करिएगा, क्योंकि ये पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर है, जिससे यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग होता है और यहाँ से राजगीर चारों तरफ से दिखता है। बात करें अगर शांति स्तूप को, तो सामने आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट रंग के संगमरमर से इतना सुंदर बना हुआ है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ में भगवान बुद्ध की कुछ इतिहास ऐसी कहानियां हैं जो इसमें दर्शाया गया है, जैसे बचपन का और जवानी का, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके चारों तरफ जब आप घूमेंगे तो एक अलग ही नज़ारा दिखेगा। शांति स्तूप के इतिहास की अगर बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के त्रासदी को देखने के बाद परम पूज्य निचिदात्सुति फूजी गुरुजी ने विश्व भर में शांति स्तूप बनाने का शुरुआत की थी। वैशाली स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण निप्पोन्जन मौजी और राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी द्वारा किया गया था। निचिदा तुसी का बहुत बड़ा भूमिका था, जिन्होंने ऐसा सोचा और ये आज बनकर खड़ा है। एक ध्यान रखने वाली बात है, आप जब भी यहाँ आइएगा तो कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आइएगा। इनके लिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बजरंगबली, मतलब हमारे हनुमान जी, जिनका आतंक यहाँ थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है, यहाँ पे विश्व के लिए शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। ठीक स्तूप के सामने ये जो है, यहाँ पे लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं विश्व शांति के लिए, और साथ में आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको पहाड़ का एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। इसे देखकर आप बहुत खुश होंगे और सीढ़ियों के रास्ते से शांति स्तूप के ऊपर आप बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, लोगों की भीड़ और लोगों का उत्साह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे धुमंत अपने मामा जी के कांधे पे बैठकर शांति स्तूप का नज़ारा ले रहा है। बात करते हैं स्तूप का क्या है महत्व। मूल रूप से स्तूप एक औपचारिक दफन टीला है, जिसका उपयोग बौद्ध संतों और अवशेष के साथ साथ स्वयं बुद्ध की पूजा के लिए किया जाता है। जब आप परिक्रमा करेंगे तो बुद्ध के 4 जीवन चरणों को दर्शाते हुए सुंदर सुनहरी मूर्तियां हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब स्वर्ण के बने हुए हैं, और जैसे ही आप उसके कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से सुंदरता दिख रहा है, लोगों की भीड़ दिख रहे हैं, लोग उत्साहित दिख रहे हैं। और ये एक घंटा है जिसके अंदर आप अगर बजाएंगे तो ओम नाम का शब्द पूरे पहाड़ में गूंजता रहता है। ये भी एक पार्क में ही गिनती आता है। ये एक कॉर्नर है जहाँ पे लोग बैठकर सेल्फी वगैरह लिया करते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि पहाड़ का ये किनारा है जहाँ से आप गिर भी सकते हैं। और यहाँ से देखने के बाद, मैंने पहले बताया था कि राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो सारे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं और यहाँ पे खड़ा होकर एक अलग ही महसूस किया जा सकता है शांति का। तो हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म होता है और हम वापस फिर से रोपवे को यूज कर नीचे की तरफ जाते हैं। आते तो हमने आपको दिखाया ही था, सेम वैसे ही जैसे हम लोग आए थे वैसे ही जाएंगे। लाइन में लगकर रोपवे में बैठेंगे और फिर नज़ारा पहाड़ियों का लेते हुए हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। तो देखते रहिए किस तरह से हम लोग नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। और नीचे उतरते समय थोड़ा बहुत आपको डर तो लगेगा, लेकिन मज़ा खूब आएगा। तो मैं कहता हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ जब भी आइए तो रोपवे को ज़रूर यूज कीजिएगा, क्योंकि इसी पे तो बैठ के 5 पहाड़ियों का आनंद लिया जा सकता है। और यहाँ पे मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।